आपने इस व्यापार की शुरुआत कैसे की और आप स्पोर्ट्स फील्ड में कैसे आए? सर स्पोर्ट्स फील्ड में तो मैं बड़ौदा इसके पहले तो मैं स्पोर्ट्स में कोई नॉलेज नहीं था। मेरा बच्चा क्रिकेट बहुत गेम उसको फ्री था और मेरे स्कूल में उसके जो कोच थे वो बड़ौदा से खेले हुए थे। उस टाइम पे बड़ौदा 23 वो मेरे को बड़ौदा लेके आए और बड़ौदा आने के बाद में हम स्पोर्ट्स फील्ड में आए। दूसरी बात ये आपने पूछा कि व्यापार में कैसे आए, तो व्यापार में हम आए स्पोर्ट्स फील्ड जब मैं बड़ौदा आया और मैंने क्रिकेट गेम को बिल्कुल नजदीक से देखा और उसकी नीड को पहचाना कि इसके गेम के अलावा जो 23 यार्ड के बाद में जो प्लेयर खेलते हैं उसके बाद में भी क्रिकेट क्या है, उसकी नीड क्या है उस गेम की। तो हम उस व्यापार में मेरे कॉन्शियस माइंड में सेव हो गया कि ये इस क्रिकेट खेल के जो इसकी नीड है और इसमें जो इक्विपमेंट में जो डेवलपमेंट दिख रहा है उस वो एक रहा रहा इसके बाद में यहाँ पे अगर मेरे यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि मेरे व्यापारी गुरु कौन है, तो वहां पे मैं आपको बोलना चाहूंगा एक आनंद नायक और अनुभव दुबे। वो उन्होंने जब मैं बड़ौदा आया ना उसी टाइम उन्होंने इंदौर में स्टार्टअप चालू किया था चाय सुट्टा बार। तो मेरे बड़े भाई जो हैं वो रिलेटिव हैं आनंद नायक के पिताजी और वो बहुत अच्छे संपर्क में हैं। तो मैं उज्जैन गया तब उन्होंने मेरे को चाय सुट्टा बार के एक काउंटर पे लेके गए और बोला कि भैया ये देखो ये एक अच्छा स्टार्टअप चालू किया है, तो आप भी बड़ौदा में रह के ऐसा आप चालू करो ताकि एक व्यापार से आप जुड़ जाओ। तो ऐसा रहा कि जब मैं उनसे मिला आनंद और अनुभव से तो इंदौर जाके हम मिले, उनसे बात किया। तो उन्होंने मेरे को बड़ौदा में 3-4 जगह बताई, जैसे फतेहगंज एक एरिया बताया, अलकापुरी बताया, 2-3 और पॉइंट बताए, जो हमारे मतलब प्राइम लोकेशन है बड़ौदा के लिए। तो उन्होंने बताया कि ये लोकेशन पे अगर शॉप रेंट पे लेते हैं या परचेस करते हैं तो हम हमारे चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी आपको देंगे। तब उन्होंने 6-7 लाख रुपए को जो एक फ्रेंचाइजी का पेमेंट होता था। पर मैंने वहां से मैं उनको व्यापारी गुरु इसलिए मानता हूँ कि मैंने वहां से एक चीज उनसे सीखी। वो ये सीखी कि व्यापार करना है पर कुछ तो भी कहीं भी बैठ के व्यापार नहीं करना है। मतलब उन्होंने मेरे को बड़ौदा में मेरे से 7 लाख रुपए लेने के बाद जो फ्रेंचाइजी देने का प्रॉमिस किया, प्रॉमिस ये किया कि ये लोकेशन पे आएगा तो हम देंगे, बाकी हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो वहां से मेरे दिमाग में ये आया कि यार देखो एक नए लड़के हैं, यंग हैं, इनको व्यापार की बहुत ज्यादा जरूरत है, आगे बढ़ना है। फिर भी उनको पता है कि हमको ये लोकेशन पे ही आएगा तो हम फ्रेंचाइजी देंगे तो नहीं देंगे। तो ये सब चीजें मेरे माइंड में कहीं ना कहीं सेव हो गई कि यार ये यंग लड़के अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इनका जो एक क्लियर माइंड है, एक फ्रेम है उनके पास कि ये इस फ्लो में जाना है। तो हम लोगों ने जब परीक्षित अंडर 16 उसका था और वो 16 खेल के जब बड़ौदा आया और उन इस बिटवीन ये सब चीज मेरे दिमाग में अनुभव से मिला, आनंद से मिला, तो ये सब चीज चल ही रहा था। सबसे मिलना, व्यापार नए की शुरुआत करनी है। तब लगा कि यार एक चाय सुट्टा बार जो फ्रेंचाइजी है वो एक लोकेशन भी होगी तो ही अपने साथ जुड़ेंगे, वो भी 7 लाख लेने के बाद। तो मेरे को वहां से एक दिमाग में गया कि यार हम भी एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और वो मेरे व्यापारी गुरु में इसलिए मान रहा हूँ कि अपने को कुछ तो भी नहीं करना है, एक क्वालिटी काम करना है, एक प्लेस जो उनकी नीड थी उनके व्यापार की उन्होंने उसमें फ्रेम बनाया। तो हम लोगों के दिमाग में ये था कि अब हम जब मैं क्रिकेट में था तो मैंने क्रिकेट की जो नीड है वो पहचानी कि यार इसके अंदर क्या नीड है जो अपन काम कर सकते हैं जिस पे अपना खुद का एक ब्रांड बन सकता है। तो वहां से हम जब मैंने क्रिकेट को नजदीकी देखा तो क्रिकेट बैटिंग ग्लोव एक रिपेयरिंग एक स्टार्टअप ऐसा था जो वर्ल्ड का फर्स्ट स्टार्टअप था। उन्होंने चाय सुट्टा बार चालू किया था और हमने क्रिकेट बैटिंग ग्लोव रिपेयरिंग चालू किया था वो टाइम पे। वो मेरा दिमाग में यही था कि ये एक नीड है इस व्यापार की, एक स्पोर्ट्स की, कि जिसको अपन फुलफिल करेंगे तो यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो व्यापार में आने का जो मेरा एक था वो सिर्फ ये कि एक नीड को फुलफिल किया। और एक मेरे दिमाग में जो व्यापारी गुरु था जिससे मैं उनसे सीख रहा था, उनको पता ही नहीं आज तक कि मैं उनसे सीख रहा हूँ। मैं आज भी उनसे सीखता हूँ, बहुत सारे उनके वीडियोस देखता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत लंबा काम किया है और आज तक बिना बिना उसके मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई भी विवाद में नहीं है, आज तक वो क्लीन व्यापार करते हुए आ रहे हैं।
तो मैं उनसे क्या है कि जैसे ना वो एक एकलव्य और जो है ना वो किस्सा है, उनको पता ही नहीं है और मैं उनसे सीख रहा हूँ। तो इस तरह से हम स्पोर्ट्स व्यापार में आए और हमने स्पोर्ट्स की नीड को पहचानते हुए क्रिकेट बैटिंग ग्लोव रिपेयरिंग, फिर बाद में बाकी सारे भी हमने डेवलप किए प्रोडक्ट। आपने स्पोर्ट्स फील्ड में अपनी पहचान कैसे बनाई? स्पोर्ट्स फील्ड में जैसे पहचान बनाया ना सर, तो मेरा क्या है कि जैसे हम सबसे पहले मैंने बताया आपको क्रिकेट बैटिंग ग्लोव रिपेयरिंग में आए, तो हमने एक तो क्या है मार्केट की नीड को पहचानने के बाद में उसको फिलफिल चालू किया। फिर बाद में हमने नेक्स्ट जो हमने काम किया जैसे क्रिकेट थाई गार्ड, थाई गार्ड के अंदर प्रोटेक्शन और जो नया लुक देना था, तो उस पे हमने काम किया। नई चीज जैसे मेरे हाथ में भी आप देखोगे अभी हमारा जो सबसे पहले प्रोडक्ट था, जो सबसे पहले प्रोडक्ट जो हमने बनाया वो था, ये है मेरे हाथ में। और हमने उसमें जो प्रोटेक्शन जो देना है, प्रोटेक्शन के अलावा लुक और उसकी जो सेफ्टी जितनी डे टू डे, जैसे अभी हम ये चीज लेके आए, आपका पसीना सोख लेगा और ये आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हमने ये प्रोडक्ट को डिजाइन करना, डिजाइन के साथ में नया लुक देना और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। ऐसा नहीं कि आपने यूनिक बनाया है तो आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको अलग। तो रिक्वायरमेंट के साथ जैसे अभी हेलमेट में काम किया, तो हेलमेट में आप देखोगे ये मेरे हाथ में सेल है, इसका एक नया डिजाइन लेके आए। नया डिजाइन ये लेके आए कि आप देखो ये यार आर्क है ना, अब कोई भी हेलमेट के आपको स्टेबलिस्ट बढ़ाना है, स्टेबल करना है सिर के अंदर, तो आपको क्या जितना हेलमेट अंदर जाएगा उतना स्टेबल हो जाएगा। तो हम ये आर्क लेके आए। ये वर्ल्ड का पहला हेलमेट ऐसा डिजाइन है जो एक ऐसा आर्क है जितना आपके सिर के अंदर आएगा उतना आपका स्टेबल रहेगा। और इसका जो आपका नेक जो प्रोटेक्शन है वो जो फील उसका केस हुआ उसके बाद में नेक प्रोटेक्शन का सबको आया कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सेल है ना, कभी भी आप देखोगे हर एक ब्रांड के हेलमेट यहाँ तक के ही है, हमने कम से कम 40 mm सेल पीछे से बढ़ाया ताकि नेट प्रोटेक्शन को पूरा अंदर एक फोम लगा के नहीं, पूरा सेल ही बढ़ा दिया। तो जो जिसे लुक वाइज अच्छा वेंटिलेशन क्लियर करे, ये सब चीजें क्या है, एक 3-4 साल इस पे R&D किया हमने। और R&D करने के बाद में हमने प्रोडक्ट डेवलप किया है। आप देखोगे ये मैं एक फिनिश प्रोडक्ट बताता हूं आपको, यही है, ये मैंने आपको सेल बताया, ये फिनिश प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर हमने डबल वायर ग्रिल लेके आए, तो ये एक R&D है। और इसमें हमने बहुत टाइम दिया, ग्राउंड जीरो पे काम किया, प्लेयरों के साथ काम किया, प्लेयरों के हेड कैसे एडजस्ट होगा, हेड एडजस्टेबल के पे काम किया है, लुक पे काम किया, हीट को बाहर करना है, वेंटिलेशन उसमें इतने सारे वेंटिलेशन लेके आना। तो ये सब चीजें अब प्रोडक्ट को डिजाइन करने में 4-4 जो R&D खुद ने दी, ये मेरा हॉबी रहा, तो इसलिए मैं R&D में टाइम दे सका। और यही कारण है जैसे ये सिंगल वायर में लेके आए हम, ये लाइट वेट में भी हमने वेट पे भी काम किया है, वेट लाइट वेट रखा है। तो ये सब चीजें एक के बाद जुड़ती गई और हमारा ब्रांड बनता गया। तो यही है, R&D में टाइम दिया है, गेम की नीड को ध्यान रखा, प्लेयर की रिक्वायरमेंट को ध्यान रखा और उस पर काम किया, तो हमारा ब्रांड आज यहाँ है। आप एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसी के साथ आप एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी के पिता भी हैं, जिन्होंने अंडर 12 से लेकर अंडर 23 तक बड़ौदा की टीम को कैप्टनसी की है। तो आप बाकी पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखो गेम्स का, क्रिकेट गेम बहुत लंबा एक सीखने का जो दौर है ना, ये करीब करीब 10-15 साल है। तो क्रिकेट का गेम ऐसा नहीं है कि आज आपने अगर बच्चे ने अंडर अंडर मेरा बच्चा तो 6-6.5 साल की उम्र से चालू किया है, आज 23 की उम्र तक आ गया है। तो पेशेंस पेरेंट को बहुत रखना पड़ेगा। एक साल आपके बच्चा अगर अच्छा आया तो कहां से कहां चला जाएगा, उसका जो उसने सपने देखे वो सब पूरे हो जाएंगे। कोई एक साल ऐसा आएगा, पर वो एक साल आने के लिए आपका 10 से 15 साल जो पेशेंस रखना है, परफॉर्मेंस जो का प्रेशर बच्चे पे नहीं आई, वो काम पेरेंट्स को करना चाहिए, बल्कि पेरेंट्स उल्टा कर रहे हैं। जब परफॉर्मेंस नहीं होता है तो बच्चे पे पूरा घर एक ऐसा चढ़ जाते हैं, वो कभी नहीं करना है, वो अवॉइड करना है आपको। अगर परफॉर्म बच्चा नहीं करता है, उसी टाइम पेरेंट्स का काम होता है कि बच्चे को एक उससे जोन से बाहर लेके आए। परफॉर्मेंस जब भी होगा, क्योंकि क्रिकेट एक साल अच्छा किया तो ऐसा नहीं, कोई 19 बच्चे खेल लिए और 19 के वर्ल्ड कप के, इंडिया वर्ल्ड कप के कैप्टन आज वो कहीं नहीं,
और जो कुछ भी नहीं खेले वो 2-2 साल में बहुत सारा अच्छा लेवल खेल गए। हार्दिक पांड्या हमारे यहाँ से खेले, कोई 19 वगैरह कुछ नहीं खेले, पर जब टीम में आए 10-12 साल बाद में आए, पर आज वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है। तो जब आपके बच्चे का क्रिकेटिंग का जो सीखने का दौर है वो परिपक्व हो जाएगा, वो गेम में परिपक्व हो जाएगा, वो 1 साल में कहां से कहां चला जाएगा। पेरेंट्स को यही मेरा एक सुझाव है कि पेशेंस रखें, परफॉर्मेंस का प्रेशर बच्चे पे कभी नहीं दे। बस ये मेरा एक सुझाव है।